पीएम मोदी आज वाराणसी में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ मुलाकात भी की, बातचीत भी की। इस दौरान एक छोटी सी बच्ची ने नन्ही चिड़िया और पेड़ पर बने उसके घोंसले पर पीएम मोदी को एक कविता सुनाई है। और इस कविता को सुनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरी नन्ही दोस्त बहुत अच्छी कवि है और विज्ञान को अच्छी तरह समझती है। स्वयं बनाते हरे पेड़ पौधे खुददार पत्ती इनका चूल्हा समझो जिसपे हो भोजन तैयार। चूल्हे को मिलती है गर्मी सूरज की जब पड़े किरण। पत्ती में जो पर्ण हरिम है बड़े मत के उनके कर। जड़े चूसती जल धरती से जिसमें हो खनिज लवण। CO2 मौजूद हवा में पत्ती कर लेती भक्षक। इसके बाद बने जो भोजन होता कार्बोहाइड्रेट। सब्जी खाती हो? यस सर। सब सब्जी खाती हो? नहीं, कुछ तो होगी जो पसंद नहीं आती होगी। घर में कोई सब्जी होगी जो तुम्हें पसंद नहीं आती होगी। सर करेला। हाँ। सर मुझे आपके प्रशंसा में एक कविता याद है, आपकी आज्ञा हो तो मैं सुना दूं? तुम कवि हो क्या? सर याद है कविता। चलो बता दो। मननायक श्रेष्ठ विधायक विश्व चेतना के अधिनायक राष्ट्रीय धर्म प्रिय सराबोधरी दलित प्रेरणा सोच महान। जय मोदी जय हिंदुस्तान। அனைத்து தொடர்புடைய அமைச்சகங்கள், உத்தரப்பிரதேச அரசு, தமிழ்நாட்டின் என்னுடைய அனைத்து தமிழ் சொந்தங்களுக்கும் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன்। मेरे परिवारजनों, पिछले वर्ष काशी तमिल संगमम शुरू होने के बाद से ही इस यात्रा में दिनों दिन लाखों लोग जुड़ते जा रहे हैं। विभिन्न मठों के धर्मगुरु, स्टूडेंट्स, तमाम कलाकार, साहित्यकार, शिल्पकार, प्रोफेशनल्स, कितने ही क्षेत्र के लोगों को इस संगमम से आपसी संवाद और संपर्क का एक प्रभावी मंच मिला है। मुझे खुशी है कि संगमम को सफल बनाने के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और IIT मद्रास भी साथ आए हैं। IIT मद्रास ने बनारस के हजारों स्टूडेंट्स को साइंस और मैथ्स में ऑनलाइन सपोर्ट देने के लिए विद्या शक्ति इनिशिएटिव शुरू किया है। एक वर्ष के भीतर हुए अनेक कार्य इस बात के प्रमाण है कि काशी और तमिलनाडु के रिश्ते भावनात्मक भी है और रचनात्मक भी है। என் குடும்ப உறுப்பினர்களே, கடந்த ஆண்டு காசி தமிழ்ச் சங்கமம் தொடங்கப்பட்ட பிறகிலிருந்தே இந்த யாத்திரையோடு வெகு சில நாட்களிலேயே லட்சக்கணக்கான பேர்கள் தங்களை இணைத்துக் கொண்டே வருகின்றார்கள்। பல்வேறு மடங்களின் குருமார்கள், மாணவர்கள், அனைத்து கலைஞர்கள், இலக்கிய கர்த்தாக்கள், கைவினைஞர்கள், பேராசிரியர்கள் என பல்வேறு துறைகளைச் சேர்ந்த பெருமக்கள் பரஸ்பர உரையாடலிலும் ஊடாடலிலும் ஈடுபட இந்த சங்கமம் ஒரு வளமான தளம் அமைத்துக் கொடுத்திருக்கின்றது। இந்த சங்கமத்தை ஒரு வெற்றி சங்கமமாக ஆக்க பனாரஸ் இந்து பல்கலைக்கழகமும் மதராஸ் இந்திய தொழில்நுட்பக் கழகமும் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட்டு வருகின்றன। மதராஸ் இந்திய தொழில்நுட்பக் கழகமானது பனாரஸின் ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்களுக்கு அறிவியல் மற்றும் கணிதத்தையும் இணைய வழியிலே கற்பிக்கும் பொருட்டு வித்யா சக்தி முன்னெடுப்பை தொடங்கி இருக்கின்றது। காசி தமிழ்நாட்டிற்கு இடையேயான உறவு பாலம் என்பது எத்தனை உணர்வு பூர்வமானது, எத்தனை ஆக்கப்பூர்வமானதும் என்பதும் கூட அதற்கு ஓராண்டிற்கு உள்ளாக அரங்கேறிய
அனைத்து செயல்பாடுகளும் சான்றாக விளங்குகின்றன. मेरे परिवारजनों, काशी तमिल संगमम ऐसा ही अविरल प्रवाह है जो एक भारत श्रेष्ठ भारत इस भावना को लगातार मजबूत कर रहा है. इसी सोच के साथ कुछ समय पहले काशी में ही गंगा पुष्करालु उत्सव यानी काशी तेलुगु संगमम भी हुआ था. गुजरात में हमने सौराष्ट्र तमिल संगमम का भी सफल आयोजन किया था. एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए हमारे राजभवनों ने भी बहुत अच्छी पहल की है. अब राजभवनों में दूसरे राज्यों के स्थापना दिवस समारोह धूमधाम से मनाए जाते हैं. दूसरे राज्यों के लोगों को बुलाकर विशेष आयोजन किए जाते हैं. एक भारत श्रेष्ठ भारत की ये भावना उस समय भी नजर आई जब हमने संसद के नए भवन में प्रवेश किया. नए संसद भवन में पवित्र सेंगोल की स्थापना की गई है. आदिनम के संतों के मार्गदर्शन में यही सेंगोल 1947 में सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक बना था. एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का यही प्रवाह है जो आज हमारे राष्ट्र की आत्मा को सींच रहा है. அன்பு நிறை என் குடும்ப சொந்தங்களே, காசி தமிழ்ச் சங்கமம் என்பது இடையறாத தடையில்லாத ஒரு பிரவாகம். இது ஒரே பாரதம் உன்னத பாரதம் என்ற உணர்வினுக்கு தொடர்ந்து வலுகூட்டி வருகின்றது. இந்த எண்ணத்தை அடியொற்றியே சில காலம் முன்பாக காசியிலே கங்கா புஷ்கராலு உற்சவம், அதாவது காசி தெலுங்கு சங்கமமும் நடந்தேறியது. குஜராத்திலே நாம் சௌராஷ்டிர தமிழ் சங்கமத்தை வெற்றிகரமாக அரங்கேற்றினோம். ஒரே பாரதம் உன்னத பாரதம் என்பதை முன்னெடுத்து செல்லும் பொருட்டு நமது ஆளுநர் மாளிகைகளும் கூட பெரிய அளவிலே முன்னெடுப்பை செய்திருக்கின்றன. இப்போதெல்லாம் ஆளுநர் மாளிகைகளில் பிற மாநிலங்களின் நிறுவன நாள் கொண்டாடப்படுகிறது. பிற மாநில மக்களை அழைத்து சிறப்பான ஏற்பாடுகளும் நிகழ்ச்சிகளும் நடத்த பெறுகின்றன. ஒரே பாரதம் உன்னத பாரதத்தின் இந்த உணர்வு நாம் புதிய நாடாளுமன்ற கட்டிடத்தில் நுழையும் வேளையிலே கூட பளிச்சிட்டது. புதிய நாடாளுமன்ற கட்டிடத்திலே புனிதமான செங்கோல் ஸ்தாபிக்கப்பட்டது. புனிதமிகு ஆதீனங்களின் வழிகாட்டுதலின் பேரில் இந்த செங்கோல் தான் 1947 ஆண்டு ஆட்சி மாற்றத்தின் அடையாளமாக அமைந்தது. ஒரே பாரதம் உன்னத பாரதம் உணர்வின் இந்த பெருக்குதான் இன்று நமது தேசத்தின் ஆன்மாவிற்கு நீரூற்றி உரம் சேர்த்து வருகின்றது. मेरे परिवारजनों, हम भारतवासी एक होते हुए भी बोलियां, भाषाओं, वेशभूषा, खान पान, रहन सहन कितनी ही विविधता से भरे हुए हैं. भारत की ये विविधता उस आध्यात्मिक चेतना में रची बसी है जिसके लिए तमिल में कहा गया है, निरेलाम गंगे निलमेलाम काशी. ये वाक्य महान पांड्य राजा पराक्रम पांड्यन का है. इसका अर्थ है हर जल गंगा जल है, भारत का हर भूभाग
काशी है। जब उत्तर में आक्रांताओं द्वारा हमारी आस्था के केंद्रों पर, काशी पर आक्रमण हो रहे थे, तब राजा पराक्रम पांड्यन ने तेनकाशी और शिवकाशी में ये कहकर मंदिरों का निर्माण कराया कि काशी को मिटाया नहीं जा सकता। आप दुनिया की कोई भी सभ्यता देख लीजिए, विविधता में आत्मीयता का ऐसा सहज और श्रेष्ठ स्वरूप आपको शायद ही कहीं मिलेगा। अभी हाल ही में G20 समिट के दौरान भी दुनिया भारत की इस विविधता को देखकर चकित थी। என் பிரியமான குடும்ப சொந்தங்களே, பாரத நாட்டவர்களான நாம் ஒன்றானவர்கள் என்ற அதே வேளையிலே பேச்சு வழக்குகள், மொழிகள், ஆடை அணிகள், உணவு பழக்கங்கள், இருப்பிட அமைப்புகள் என பன்முகத்தன்மையை பல கொண்டவர்கள். பாரதத்தின் இந்த பன்முகத்தன்மை வாசம் செய்து வளம் கொழிக்கும் ஆன்மீக பெருஞ்சுடரைத்தான் நீரெல்லாம் கங்கை, நிலமெல்லாம் காசி என்ற அழகு தமிழ் மொழியிலே போற்றி பேசுவார்கள். இது பாண்டிய அரசன் பராக்கிரம பாண்டியனின் வாக்காகும். அதாவது பாரத நாட்டின் அனைத்து நீரும் புனிதமான கங்கையே, பாரத நாட்டின் நிலப்பரப்பு அனைத்தும் பவித்திரமான காசி பெரும்பதியே. வடக்கிலே கொடூரமான படையெடுப்பாளர்களால் நமது நம்பிக்கையின் तो काशी तमिल संगमम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना संबोधन दे रहे हैं, लेकिन इस संगमम में पहली बार एक नया एक्सपेरिमेंट हो रहा है। पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तमिल में ट्रांसलेशन हो रहा है।